हरियाणा प्रदेश की नई राजधानी तथा अलग हाई कोर्ट को हरियाणा के बीच में उत्तर तथा दक्षिण से समान दूरी पर बनाए जाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इसके अलावा दोनों के हिसार महम और जींद भिवानी के बीच सर्वे करवाकर उपयुक्त स्थान पर बनाए जाने की मांग भी की गई है और यह मांग स्वाभिमान आंदोलन के लिए निमंत्रण देने पहुंचे न्याय पक्ष के संयोजक रणदीप लोहचप चौधरीवास ने जुलाना में पत्रकारों से बात करते हुए कही कि अब सरकार नीचे खबरें आ रही है तो इसका उन्होंने कहा कि 58 वर्ष बाद भी हम अपनी नई राजधानी तथा अलग हाई कोर्ट से वंचित हैं। इस समय हरियाणा प्रदेश सरकार की योजना चंडीगढ़ में पंचकूला सीमा के पास नया हरियाणा विधानसभा भवन बनाने की है। आगामी 2029 की नई विधानसभा की बढ़ी हुई सीटों के लिए एक नया हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में बनाया जाना दर्शाता है कि वर्तमान हरियाणा सरकार तथा विपक्ष की प्रदेश के बीच में नई राजधानी तथा अलग हाई कोर्ट बनाने में कोई रुचि नहीं है। इनकी सोच है कि समय बीतने के बाद कभी नई राजधानी बने तो वह पंचकूला में ही बने। और जिस तरह से गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाया गया तो यह होगा। अब हम चाहते हैं पंचकूला में कई विभागों के मुख्य कार्यालय पिछले 2 दशकों से बन रहे हैं। संकेत स्पष्ट है, यदि नया विधानसभा भवन चंडीगढ़ में बनेगा तो भविष्य में प्रदेश की राजधानी कभी भी हरियाणा के बीच नहीं बनेगी। यह प्रदेश की जनता तथा भावी पीढ़ियों के लिए कभी न भरने वाला घाव होगा। चंडीगढ़ हरियाणा से अलग थलग दूर दराज कोने में स्थित है, जहां दक्षिण पश्चिम हरियाणा से आने जाने में 800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। चंडीगढ़ में न हमारी बोली मिलती है न कल्चर मिलता है। हम एशियाड के गेम करवा सकते हैं और यहाँ से एशियाड के गेम होंगे तो आगे उनकी मांग है कि नया विधानसभा भवन चंडीगढ़ में न बनाकर हरियाणा के बीच बनाया जाए। दिल्ली से परे हो, उत्तर दक्षिण से समान दूरी पर हिसार महम जींद भिवानी के बीच सर्वे करवाकर उपयुक्त स्थान पर बनाया जाना चाहिए। आज हम स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ, मैम और हिसार के बीच बनाओ, जींद और भिवानी के बीच बनाओ, मैम में बनाओ, जुलाना में बनाओ, बुआनी खेड़ा में बनाओ, उचाना में बनाओ, बीच में बनाओ। इस बात को लेकर के एक आंदोलन हम चला रहे हैं स्वाभिमान आंदोलन के नाम से। 23 फरवरी को बैठक होगी, हमारी बैठक या रैली होगी एक बहुत बड़ी विशाल, मैम चबूतरे के ऊपर। उसका निमंत्रण देने के लिए हम आए हैं और हमारे जो बहुत ही आंदोलनकारी जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन इस देश में चलाए हैं उनका भी समर्थन मिला है और दूसरे भाइयों का समर्थन मिला है कि नागालैंड जो जुलाने हल्के से जींद से जिले से भी छोटा राज्य है, उनकी अपनी हाई कोर्ट है, उनकी अपनी विधानसभा है, उनका अपना अलग वो सेक्रेटरीट है। लेकिन हमारा 58 सालों से हम हरियाणा से बाहर जाके, मैं आपको याद कराऊं कि 1947 में हमारी राजधानी थी शिमला। फिर सब ने ये कहा भी बीच में होनी चाहिए, तो फिर बीच में चंडीगढ़ बसाया गया था 2 साल में। अब हम 58 सालों से धक्के खा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि राजधानी बीच में बनने से इस देश का भी विकास होगा। मैं आप सभी जानते हो कि गुजरात के अंदर जैसे गिफ्ट सिटी बना है, एक बहुत बड़ा गिफ्ट सिटी बना है, इससे देश का भी फायदा हुआ है, गुजरात का भी फायदा हुआ। अब हम सरकार को ये कह रहे हैं कि यदि राजधानी हमारी बीच में बन जाती है, इससे हरियाणा का विकास होगा, देश का विकास होगा। कल को एक हम नई स्पोर्ट्स सिटी साथ में बना के एक एशियाड के गेम और एक ओलंपिक के गेम के लिए भी प्रपोजल दे सकते हैं। अब हमारे देश में ओलंपिक गेम नहीं हो सकते, क्यों? कह रहे हैं हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वो हमारा रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। जब हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, नया शहर बनेगा, तो फिर ओलंपिक के लिए भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और ओलंपिक होना ये समझ लोगे हमारा हरियाणा एक यूरोप स्टैंडर्ड का हो जाएगा। इससे इतना भारी फायदा होगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो मैम रैली में पहुंचे और स्वाभिमान आंदोलन को मजबूत करें। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि सरकार ये जनहित की बात को सुने, जायज बात, न्याय की मांग है। इसी प्रकार की नई अपडेट जानने के लिए आप लगातार बने रहे आपके YouTube चैनल बोल जुलाना के साथ। अगर आपने अपने YouTube चैनल बोल जुलाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।